Good morning, students. Today we will do chapter 2 of class 11 history, writing and city life. First of all, we will do introduction. यहाँ पे हम मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ेंगे. मेसोपोटामिया जो कि ईरान और सीरिया में है, इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, इसकी सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, ये जो वर्ड है मेसोपोटामिया, ये 2 ग्रीक वर्ड से बना है. मैसोस मीनिंग मिडल एंड पोटामन्स मीन्स रिवर. तो मेसोपोटामिया की जो लैंड है, ज़मीन है, वो 2 रिवर्स के बीच में है, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर. ऑलराइट. उसके बाद सुमेरियन सिविलाइजेशन. फर्स्ट लैंग्वेज जो मेसोपोटामिया में बोली गई थी वो थी सुमेरियन, इसीलिए सिविलाइजेशन का नाम पड़ गया सुमेरियन सिविलाइजेशन. बेबीलोनियन सिविलाइजेशन 2000 BC के बाद की बात करें कि बेबीलोन एक इम्पॉर्टेंट शहर बन गया था इस सिविलाइजेशन का, तो इस सिविलाइजेशन का नाम पड़ गया बेबीलोनियन सिविलाइजेशन. फिर 2400 BC के आसपास अकैडियंस आते हैं, अपना रूल इस्टेब्लिश करते हैं मेसोपोटामिया में, तो इस सिविलाइजेशन का नाम पड़ गया अकैडियन सिविलाइजेशन. फिर असेरियंस आते हैं, वो अपना रूल इस्टेब्लिश करते हैं मेसोपोटामिया में, फिर इस सिविलाइजेशन का नाम पड़ गया असेरियन सिविलाइजेशन. इसके फीचर्स की बात करेंगे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की. ये अपनी खुशहाली, सिटी लाइफ, लिटरेचर, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी के लिए बहुत फेमस थी. इसकी राइटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट थी, और जो इसकी लिटरेचर है, बुक्स की बात करें तो काफ़ी जगह फैली हुई थी, जैसे कि ईस्टर्न मेडिटेरियन, नॉर्दर्न सीरिया, टर्की. अब सोर्सेज की बात करेंगे मेसोपोटामिया की हिस्ट्री के बारे में कहाँ से पता चलता है, तो हमें बिल्डिंग से, स्टैचूज़ के, ऑर्नामेंट्स, ग्रेव्स, टूल्स, सील्स, ये सारे सोर्सेज हैं. और रिटन डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं, थाउजेंड्स ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं अगर आपने मेसोपोटामिया की हिस्ट्री पढ़नी है. मेसोपोटामिया और उसका जोग्राफिकल एरिया के बारे में पढ़ेंगे. मेसोपोटामिया की जो ज़मीन थी, वहाँ पे काफ़ी डिफरेंट टाइप का इन्वायरमेंट था. अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, यहाँ पे बड़े बड़े मैदान थे, जो पेड़ों से ढके हुए मैदान, पेड़ों से ढके होते होते माउंटेन्स की तरफ बढ़ते जाते थे. यहाँ पे वाइल्ड फ्लावर्स थे, यहाँ पे काफ़ी अच्छी रेन थी, जहाँ पे क्रॉप्स हो सकती थी. यहाँ के नॉर्थ की बात करें, यहाँ पे बड़े बड़े मैदान थे, यहाँ पे एनिमल हर्डर्स आते थे अपने पशुओं को चराने के लिए. वो काफ़ी अच्छा था एग्रीकल्चर से. यहाँ पे पेस्ट्रल चीज़ें, जब यहाँ की विंटर्स की बारिश ख़त्म होती थी, शीप और गोट्स आते थे यहाँ पे घास चरने के लिए, और श्रब्स मिलते थे यहाँ पे, जो कि यहाँ पे बढ़ते थे, ग्रो होते थे यहाँ पे. अगर ईस्ट की बात करें तो यहाँ की जो टिग्रिस रिवर की ट्रिब्यूटरीज़ हैं, वो जाके कहाँ मिलती थी, उसका मिलाप होता था ईरान की माउंटेन से. सदर्न पार्ट था जो मेसोपोटामिया का, वो डेजर्ट एरिया था. यहाँ पे पहले सिटी लाइफ आई थी, और यहाँ पे राइटिंग्स सबसे पहले लिखा गया था, वो यहीं पे था. डेजर्ट था, किस चीज़ को सपोर्ट करता था, सिटीज़ को. क्यों, यहाँ की जो रिवर्स थी, टिग्रिस और यूफ्रेट्स, वो नॉर्थन माउंटेन से चल के साउथ की तरफ जाती थी. अब अपने साथ सिल्ट, फाइन मड, मिनरल वाली मिट्टी लेके जाती. जब फ्लड वगैरह आता था तो ये वाटर वहाँ से निकल के वहाँ पे मिट्टी छोड़ जाती थी फर्टाइल वाली. वहाँ की ज़मीन काफ़ी फर्टाइल हो जाती थी. यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर अच्छा नहीं था, मेसोपोटामिया की शीप और गोट भी काफ़ी पावरफुल थी, इम्पॉर्टेंट थी. वो ग्रेस करती थी, चरने आती थी मैदानों में. नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स थे, माउंटेन स्लोप्स थे. यहाँ पे मिल्क, मीट, वूल काफ़ी बड़ी मात्रा में थे. यहाँ पे फ़िश भी थी. यहाँ पे गर्मियों में खजूरें, डेट पाम्स भी मिलती थी. अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है अर्बनिज़म की, मेसोपोटामिया की शहरी जीवन की, कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था. जैसे कि कोई फूड प्रोडक्शन था, कोई ट्रेडर था, कोई मैन्युफैक्चर करता था कोई चीज़ों की, कोई और सर्विस करता था. सिटी लोग थे, वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते थे अपनी चीज़ों के लिए. तो उनमें कॉन्टीन्यूस इंटरेक्शन होता रहता था. एक एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे कि स्टोन स्टील का एक कार्वर है जो स्टोन स्टील के ऊपर काम करते हैं, उसे ब्रॉन्ज टूल्स चाहिए, वो अपने आप नहीं बना सकता, उसे कलर्ड स्टोन्स चाहिए सील्स के लिए. तो उसे पता नहीं कहाँ जाना है, कहाँ से लेना है, तो वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता था. इस तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर बांटी हुई थी. तो इसके लिए स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन भी होती होगी. फ्यूल, मेटल, वेरियस स्टोन्स, वुड एट्सेट्रा काफ़ी डिफरेंट जगह से आते थे. मैन्युफैक्चरर्स फिर उनके ऊपर काम करते थे.
तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ट्रेडिंग के लिए, स्टोरेज के लिए कुछ जगह तो चाहिए होती होगी, तो शहर सबसे इम्पॉर्टेंट रहा होगा। यहाँ पे डिलीवरी होती थी ग्रेन की, विलेज से बहुत बड़ी बड़े अनाज की बोरियाँ ला के शहर में पहुँचाते थे, फूड सप्लाई होता था, फिर उसको स्टोर भी किया जाता था, ये सारा शहर में होता था। अब मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज़ एंड कम्युनिकेशन, कैसे चीज़ों को शहरों में लेके जाते थे, कैसे कम्युनिकेशन था। मेसोपोटामिया काफ़ी रिच था फूड रिसोर्सेज के लिए, खाना पीना अच्छा था, यहाँ पे मिनरल्स की कमी थी। साउथ पार्ट में काफ़ी कमी थी, जैसे कि स्टोन्स टूल्स के लिए चाहिए थे, सील, ज्वेलरी, वुड चाहिए होती थी, कार्ट व्हील्स चाहिए थे नहीं उनके पास, तो उनको मेटल्स भी चाहिए थे टूल्स के लिए, वेसल्स, ऑर्नामेंट्स के लिए। तो उनके पास क्या था, खाना पीना अच्छा था, अबर्डेंस ऑफ फूड प्रोडक्शन थी, टेक्सटाइल थी, कपड़ा था, उसके बदले वो क्या क्या लेते थे, वुड, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, शेल, ये टर्की ईरान से आता था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स चलता रहता था। इसके लिए आप पॉसिबल है कि यहाँ पे सोशल ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छी रही होगी। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए चीज़ें, ट्रांसपोर्ट की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी। ट्रांसपोर्ट के थ्रू अनाज को सिटीज़ में लेके जाया जाता था या फिर एनिमल का सहारा लिया जाता था, लेकिन चीपेस्ट, सस्ता था ट्रांसपोर्टेशन, वो वाटर वाला था। क्यों, रिवर्स और रिवर्स के थ्रू ग्रेन्स की बोरियां लेके जानी काफ़ी सस्ती पड़ती थी। क्यों, क्योंकि रिवर्स छोटे और बड़े शहरों को आपस में जोड़ते थे। अगर वो एनिमल्स के ऊपर लेके जाएंगे तो काफ़ी महंगा पड़ जाता था, इसलिए रिवर रूट्स उनको काफ़ी सस्ते पड़ते थे। डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग इन मेसोपोटामिया, आपको पता है हर सोसाइटी की अपनी लैंग्वेज होती है, अपने स्पोकन वर्ड्स होते हैं जिसका कुछ मीनिंग निकलता है, उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। राइटिंग भी एक वर्बल कम्युनिकेशन है, लेकिन वो दूसरे तरीके से होता है। तो फर्स्ट मेसोपोटामिया टैबलेट जो मिली है 3200 BC में मिली है, उसके ऊपर काफ़ी पिक्चर्स थी, काफ़ी साइंस थे, नंबर्स थे। उर के मंदिरों में जो लिस्ट मिली है एनिमल्स की, काफ़ी मंदिरों की पिक्चर्स मिली हैं, वो मिली हैं अराउंड 5000 एनिमल्स की लिस्ट मिली है, जिसमें ऑक्सन, फिश, ब्रेड, लॉव्स, ये सारी चीज़ों की मिली हैं। मेसोपोटामिया के लोग टैबलेट्स के ऊपर लिखते थे जो कि क्ले की बनी होती थी। उस क्ले को पहले गीला किया जाता था, फिर उसको कंफर्टेबली स्मूथ किया जाता था जो कि हाथ में आ जाए, फिर उसको क्यूनिफॉर्म में शेप दी जाती थी। क्यूनिफॉर्म मीन्स शेप दी जाती थी ताकि उसके ऊपर प्रॉपर से लिखा जा सके। फिर उसको धूप में सुखाते थे। टैबलेट्स फिर इतनी हार्ड हो जाती थी, जैसे पॉटरी हो जाती है वैसे हार्ड हो जाती थी। फिर उसके बाद जब सरफेस ड्राई हो जाती थी, उसके ऊपर साइन वगैरह प्रेस किए जाते थे टैबलेट्स के ऊपर। कुछ भी उन्होंने एनग्रेव करने हैं, साइन डालने हैं, वो होता था। 2600 BC में लेटर्स बन गए क्यूनिफॉर्म बन गए। तो लैंग्वेज जो वहाँ पे लिखी जाने लगी वो थी सुमेरियन। राइटिंग अब होने लगी थी, वो जैसे कि रिकॉर्ड्स रखने के लिए, डिक्शनरीज़ के लिए भी सुमेरियन लैंग्वेज यूज़ हो रही थी। लैंड की ट्रांसफ़र करनी, अदला बदली करनी, राजा का देश लिखना, वो सारे सुमेरियन लैंग्वेज में थी। सुमेरियन जो कि फर्स्ट अर्लीस्ट लैंग्वेज मानी गई है मेसोपोटामिया की, उसको रिप्लेस किया 2400 BC में किसने, अकैडियंस ने। अब जो क्यूनिफॉर्म राइटिंग थी वो अकैडियन लैंग्वेज में लिखी जाने लगी फर्स्ट सेंचुरी में। ऑलराइट, सिस्टम ऑफ राइटिंग इन क्यूनिफॉर्म जो साइन होते हैं वो सिंगल कॉन्सोनेंट को रिप्रेजेंट नहीं करते, या वॉवल जैसे आ ई, ये ABC लगा लो, एन, ये चीज़ों को नहीं, वो क्यूनिफॉर्म एक प्रॉपर मीनिंग देता था। इतने साइन होते थे। मेसोपोटामिया जो स्क्राइब होता था लिखने वाला, 100 से भी ज़्यादा साइन होते थे, उसको लर्न करने पड़ते थे। पहले वो क्ले के ऊपर वेट करता था, क्ले को मैंने आपको पहले ही बताया, फिर उसको सुखाता था, ड्राई करता था। लेटर्स भी 100s में साइंस होते थे उनके। और जो लिखने वाला होता था उसको काफ़ी इंटेलेक्चुअल माना जाता था, क्योंकि आम बंदा नहीं इसको लर्न कर पाता था, तो उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट होती थी। लिटरेसी की बात करें अगर मेसोपोटामिया की, यहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, काफ़ी कम लोग पढ़े लिखे थे, क्योंकि लेटर्स बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते थे, साइंस होते थे। जो पढ़े लिखे होते थे उनकी काफ़ी इज्जत होती थी। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल इन मेसोपोटामिया, जो अर्लीस्ट सिटीज़ हैं वो मंदिरों के आसपास बनी हैं। कई सिटीज़ तो ट्रेड के पर्पस से इस्टेब्लिश हुई हैं, कई रॉयल शहर बन गए। जो अर्ली बसने वाले थे लोग शहरों के आसपास, उन्होंने मंदिर बनवाए, और विलेजेस के स्पॉट्स जहाँ पे विलेजेस मिलती हैं वो आसपास मंदिर भी मिलते हैं।
जिस पहला मंदिर मिला है वो छोटी सी श्राइन मिली है, वो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। टेम्पल्स में कहा जाता था कि यहाँ भगवान रहते हैं, जैसे कि मून गॉड, सन गॉड, देवी युद्ध और प्यार की। टेम्पल्स काफ़ी टाइम तक धीरे धीरे बढ़ते गए, लार्जर होते रहे, बड़े बड़े रूम्स बन गए वहाँ पे, और बड़े बड़े आंगन बन गए। जो अर्ली टेम्पल्स थे वो काफ़ी ये कहा जाता है सम ऑफ द अर्ली वंस वर पॉसिबली नॉट अनलाइक द ऑर्डिनरी हाउस। अर्ली टेम्पल्स थे वो घरों की तरह नहीं थे, उनमें बाहर और अंदर जाने के लिए एक स्लैब्स बनी होती थी जो आम घरों में नहीं थी। मंदिर में भगवान को फोकस किया जाता था, वहाँ पे लोग चढ़ाते थे जैसे कि ग्रेन चढ़ा दी, दही, फिश, ये सारी चीज़ें चढ़ाते थे, क्योंकि वो लोग ये मानते थे कि इन चीज़ों का असली ओनर है भगवान। ठीक है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस और काम भी होते थे मंदिरों में, जैसे तेल निकालना, अनाज पीसना, स्पिनिंग करनी, चरखा जलाना, कपड़े बुनने, ये सारी चीज़ें टेम्पल्स में होती थी। टेम्पल्स धीरे धीरे बढ़ते गए, बड़े होते गए, वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी होने लग गई। वो मेन अर्बन इंस्टीट्यूशन बन गया ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन का। वहाँ पे मर्चेंट्स आने लगे, रिकॉर्ड कीप होने लगा, क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कितना अनाज है, कितने एनिमल्स हैं, प्लॉ एनिमल्स कितने, हल वाले, ब्रेड, बियर, फिश, ये सब चीज़ों का रिकॉर्ड होने लग गया। रोल ऑफ किंग इन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल इन मेसोपोटामिया। अगर आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स को देखें, वो ये शो करते हैं कि जो विलेज थे मेसोपोटामिया के, वो शिफ्ट होते रहते थे। इसका कारण ये था क्योंकि पानी की जो नदियाँ थीं वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती थी, और जो लोग ऊपर की तरफ रहते थे वो लोग पानी का ज़्यादा यूज़ करते थे, वो पानी अपने खेतों को छोड़ देते, और नीचे रहने वाले लोगों के पास पानी नहीं बचता था। जिस वजह से उनमें काफ़ी लड़ाइयाँ रहती थी, और जो चीफ जीत जाता था इस लड़ाई में, वो दूसरे को अपना फॉलोअर बना लेता था, उसको लूट लेता था, उसको बंदी बना के अपने साथ ले आता था, उसको सर्वेंट बनाता था। जब विक्टोरियस, जो जीतने वाले चीफ होते, उनके पास काफ़ी वेल्थ इकट्ठी होगी, तो उन्होंने सोचा कि हम अब भगवान को खुश करते हैं, तो उन्होंने अपने आदमियों को भेजा दूर दूर, तुम मत वहाँ से अच्छे अच्छे स्टोन्स लेके आओ, मेटल लेके आओ, हमने मंदिर बनाने हैं। तो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होने लग गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, टेम्पल वेल्थ इन एफिशिएंट वे, मंदिरों में अच्छे से पैसा लगने लग गया, वहाँ पे पूरा अकाउंट मेंटेन किया जाता था, कहाँ कैसे पैसा आ रहा है, कैसे जा रहा है। जो बंदी बनाए हुए लोग थे या लोकल लोग थे, उनको काम पे लगा देते थे, जैसे मंदिर बनाने के लिए उन्हें काम करना बहुत ज़रूरी होता था, जैसे एग्रीकल्चर टैक्स देना ज़रूरी होता था, वैसे काम ज़रूरी था। उन्हें काम के बदले राशन दिया जाता था, और ऐसा एस्टिमेट, ऐसा रिकॉर्ड मिला है कि एक बंदा 10 घंटे काम करता था दिन में, और 1500 लोगों ने 10 घंटे काम किया, तो 5 साल में जाके एक मंदिर बना था। ऑलराइट, अब उर शहर की बात करेंगे जो मेसोपोटामिया में है। उर शहर की बात करें, मेसोपोटामिया में जो उर शहर था, वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली थी। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, मदर, फादर और बच्चे। यहाँ पे जो मैरिड सन होता है और उसकी फैमिली है, अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, और जो हेड होता था फैमिली का वो फादर ही था। अब हम मैरिज की बात करें तो रिश्ता जो भेजता था वो लड़के वाले भेजते थे, और लड़की वाले अगर यस करते थे तो आगे कंटिन्यू होती थी मैरिज। मैरिज वाले दिन क्या होता था, गिफ्ट्स वगैरह एक्सचेंज होते थे दोनों पार्टीज़ के, दोनों इकट्ठे खाना खाते थे और मंदिरों में दान चढ़ाते थे। उर में सबसे पहले सिटीज़, जो शहर उर शहर है, सबसे पहला शहर है जो खोजा गया है। वहाँ की जो स्ट्रीट्स थी, गलियाँ थी, काफ़ी पतली थी, वहाँ पे पहियों वाले व्हीकल्स नहीं जाते थे। वहाँ पे बोरियाँ जो अनाज की लेके जाती थी, या फायरवुड, फायर जलाने के लिए लकड़ी वगैरह लेके जाते थे, वो डोंकी की बैक पे जाता था। वहाँ पे स्ट्रीट्स, गलियाँ पतली थी। वहाँ की जो हाउस प्लॉट्स थे, प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, हाउस इरेगुलर शेप्स थी, हाउसेस की प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं बनाया गया था। वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, स्ट्रीट ड्रेन्स नहीं थे जैसे मोहनजोदारो में मिला है। ड्रेन और क्ले पाइप्स मिली हैं घरों के अंदर, आंगन में मिट्टी की पाइप्स। वहाँ से कहा जाता है कि वहाँ पे बारिश का पानी इकट्ठा होता था, वहाँ से निकलता था बारिश का पानी। और छत थी जो घर की, वो स्लांटिंग रूफ थी, जो उसकी स्लांटिंग रखी जाती थी ताकि बारिश का पानी ऊपर इकट्ठा ना हो, वो वहाँ से निकल जाए। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि लोग क्या करते थे, बाहर तो नालियाँ नहीं थी, वो अपने घर का कचरा, कूड़ा जो भी होता था वो अपने घर के बाहर फेंक देते थे। जो बाहर वाला हिस्सा था, गलियाँ थी, वो उसकी हाइट ऊपर होने लगी क्योंकि कूड़ा कचरा बाहर ही होता था। तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया,
अपने घर की दहलीज थी उसको हाइट पे उठाना शुरू कर दिया ताकि बारिश के टाइम जो कीचड़ वगैरह है वो अंदर ना आ सके। उन्होंने अपने घर के दरवाजे हाइट पे उठाने शुरू कर दिए। जो लाइट आती थी रूम्स में वो विंडो से नहीं आती थी, वो मेन डोर से आती थी जो कि आंगन में खुलते थे, क्योंकि इन लोगों को प्राइवेसी बहुत ज़्यादा पसंद थी। लोग यहाँ पे काफ़ी सुपरस्टिशियस थे घरों को लेके। और जो एक प्रूफ मिला है, रिकॉर्ड मिला उमन के टैबलेट में में वहाँ पे कहा गया कि अगर आप घर की दहलीज को हाइट पे रखोगे तो पैसा आएगा आपके पास। और अगर आपका फ्रंट डोर बाहर की तरफ फ्रंट डोर दैट डिड नॉट ओपन टुवर्ड्स अनदर हाउस, अगर आपका घर का दरवाज़ा है जो उसके सामने किसी और घर का दरवाज़ा नहीं खुलता तो आप लकी हो, और खुलते हैं आपके घर के सामने तो आप अनलकी हो। अगर आपका वुडन डोर है वो बाहर की तरफ खुलते अंदर की तरफ नहीं खुलता तो जो वाइफ आएगी हस्बैंड की बुरी किस्मत लेके आएगी, ऐसा माना जाता था। वहाँ पे काफ़ी सिमेट्री मिली है, शमशान घाट मिले हैं जहाँ पे बॉडीज़ दफनाई जाती थी। वहाँ पे अमीर लोगों को दफनाया जाता था, कॉमन लोगों को भी कई बार घर के अंदर ही फ्लोर्स के अंदर ही दफनाया जाता था। डेड बॉडीज़ जो मिली हैं रॉयल फैमिलीज़ के उसके साथ ज्वेलरी मिली है, गोल्ड वेसल्स मिले हैं, वुडन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट मिले हैं, ये सारी चीज़ें मिली हैं। इंपॉर्टेंट लैपिस लजुली ये स्टोन्स वगैरह मिले हैं, ये काफ़ी प्रेशियस थे, कीमती थे, ये अमीर लोगों के पास मिले हैं उनकी डेड बॉडीज़ के पास। नेक्स्ट है ट्रेड टाउन इन पेस्टोरल जोन। अब मारी शहर की बात करेंगे। 2000 BC के बाद रॉयल कैपिटल थी जो मारी था शहर, वो काफ़ी फल फूला। मारी सदर्न प्लेन्स के पास था, यूफ्रेट्स नदी के पास। यहाँ पे काफ़ी अच्छा एग्रीकल्चर था, एनिमल रेयरिंग, पशु पेस्टोरल बोलते हैं जिसको, पेस्टोरल जोन, पशु वगैरह काफ़ी चराते थे यहाँ पे, इस रीजन में काफ़ी थे। हर्डर्स क्या करते थे, अपनी चीज़ों को, एनिमल्स की चीज़ों को एक्सचेंज करते थे दूसरी चीज़ों के लिए, जैसे कि अपनी लेदर, चीज़, मीट एक्सचेंज करके ग्रेन ले लेते, मेटल ले लेते, टूल ले लेते। और यहाँ पे जो भेड़ बकरियों के जो मैन्योर होता था, जैसे काव डंग होता है, काफ़ी फर्टाइल करते लैंड को, ऐसे इनका मैन्योर होता था भेड़ बकरियों को, फार्मर्स के खेतों में यूज़ होता था। ये चीज़ें एक्सचेंज होते थे, कई बार इनमें कन्फ्लिक्ट भी हो जाता था क्योंकि ये लोग जब अपने भेड़ बकरियों को लेके आते थे पानी पिलाने के लिए नीचे की तरफ खेतों में, तो ये कई बार उनकी फसल वगैरह ख़राब करते थे, जो काफ़ी कन्फ्लिक्ट रहता था। मेसोपोटामिया की जो नोमैडिक कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि नोमैडिक कम्युनिटीज़ होती हैं एक जगह जो टिकते नहीं हैं, घूमते रहते हैं, जैसे कि पेस्टोरल भेड़ बकरियाँ जो चराते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, वो आके बसने शुरू हो गए। तो हर्डर्स, सच ग्रुप्स वुड कम इन एज हर्डर्स, हर्डर्स के रूप में आए, वो हार्वेस्ट लेबरर्स भी बने, सोल्जर्स भी बने, फिर वो सेटल हो गए क्योंकि उनको एग्रीकल्चर करना आ गया, उन्होंने अपना रूल इस्टेब्लिश किया। इनमें से अगर बात करें, अकैडियंस भी इनमें से थे, एमोराइड्स, असेरियन, अरामियंस, ये सारे ऐसे ही आए थे। मारी का जो राजा था वो काफ़ी अलर्ट रहता था, वो परमिशन तो देता था हर्डर्स को आने के लिए अपने राज्य में, लेकिन उनके ऊपर पूरी अपनी आइज़ रखता था, वॉच करता था। जो हर्डर्स के कैंप होते थे वो उनके बारे में डिस्कशन चलती रहती थी, जैसे किंग्स और ऑफिसर्स की एक लेटर मिली है जहाँ पे एक ऑफिसर किंग को अलर्ट कर रहा है कि मुझे एक कैंप से दूसरे कैंप में फायर सिग्नल्स मिल रहे हैं, तो हमें थोड़े टाइम में अटैक और रेड की संभावना है, तो अलर्ट हो जाओ। ये जो मारी था यूफ्रेट्स नदी के पास बसा हुआ था, तो यहाँ पे रिवर रूट्स होते थे, वुड आता था, कॉपर, टिन, ऑयल, वाइन, फिश, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती थी बोट्स के थ्रू। मिनरल्स वगैरह आते थे, टर्की, सीरियल, एबोनियन से। बोट्स जो अपना अनाज वगैरह लेके जाते थे, वुड लेके जाते थे, वाइन, ऑयल, जार्स, वो मारी में आके स्टॉपेज लगाते थे। और यहाँ के जो ऑफिसर्स थे वो इनसे टैक्स वसूल करते थे आगे जाने के लिए। अगर आगे जाना है तो उनको टैक्स देना पड़ेगा, तभी परमिशन मिलती थी अगर वो टैक्स पे करेंगे। ये मारी जो शहर था काफ़ी प्रॉस्परस था। अब हम लीगेसी की बात करेंगे, राइटिंग की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेसोपोटामिया की क्या थी। बेटा लीगेसी होता है काफ़ी पीछे से ट्रेडिशन चले आना। तो मेसोपोटामिया को आज वर्ल्ड में क्यों जाना जाता था, इसकी राइटिंग के लिए, इसकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी थी। 1800 BC में टैबलेट्स
जो मिली हैं उसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, स्क्वायर रूट मिले हैं, ये देखो स्क्वायर रूट का जो 2 का है वॉज गिवन एज, ये सारा फॉर्मूला मिला है। स्टूडेंट्स को वर्ल्ड प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें मिली हैं। एक ईयर को 12 मंथ्स में डिवाइड करना, रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द सन, कैसे घूमता है मून, और मंथ को 4 वीक्स में डिवाइड करना, दिन को 24 घंटे में, आवर को 60 मिनट्स में। ये सारा का सारा हमें कहाँ से हमने लर्न किया, कहाँ से इसकी हिस्ट्री है, मेसोपोटामिया से। और यहाँ पे सोलर और लूनर क्लिप्स को ऑब्ज़र्व किया जाता है मेसोपोटामिया में, उसको ईयर के हिसाब से, मंथ के हिसाब से, डे के हिसाब से। ये सारी चीज़ें हमें जो स्टार्स, कॉन्स्टलेशन है, गैलेक्सी है, नाइट स्काई की, ये सारी हिस्ट्री हमें मेसोपोटामिया से ही मिलती है। अगर ये चीज़ें हमें ना मिलती, अगर मेसोपोटामिया में ये सारी चीज़ें राइटिंग में ना की होती, उसे पास ऑन ना किया होता, उसे लिखा ना होता, स्टूडेंट्स रीड एंड कॉपीड अर्लियर रिटन टैबलेट्स, अगर पास ना करते स्टूडेंट्स कैसे उसको कॉपी करते अर्ली टैबलेट्स को, कैसे आज के जो हम लगा लो, सम बॉयज़ वर ट्रेन टू बिकम नॉट रिकॉर्ड कीपर्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, आगे आगे उन्होंने वहाँ से कॉपी किया, पास ऑन किया। ये सारी चीज़ें क्रेडिट किसको जाता है, ये जाता है मेसोपोटामिया को। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।